देश है, ओलियों का, पीर फकीर मोहम्मद का देश नहीं है। इसके नाते अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है, भारत में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना है, भारत में रहना है तो मानवता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आप आतंकवादी विचारधारा के साथ नहीं रह सकते। आप भी लोग का आशीर्वाद है कि आज काशीपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं देवभूमि उत्तराखंड को इस कण को प्रणाम करता हूँ। माँ मनसा देवी की विशाल 52वें शोभा यात्रा के इस भव्य कार्यक्रम में मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे बगल बैठे हुए हैं गगन जी, गगन कंबोज जी, इनके लिए मैं मंगल कामना करता हूँ कि इनकी विशेष आग्रह, विशेष संघर्ष और विशेष कि नहीं महाराज जी आपको पहुँचना ही पहुँचना है, क्योंकि आज वहाँ कार्यक्रम चल रहा है। राजस्थान से लगभग 12,000 से ऊपर लोग वहाँ रुके हैं आश्रम में और कार्यक्रम चल रहा है। कल 10,000 से ऊपर अयोध्या के संतों का कार्यक्रम है। लेकिन माँ मनसा देवी की कृपा और गगन का विशेष उनकी टीम का संघर्ष, जिसके द्वारा इस माँ मनसा देवी की भव्य शोभा यात्रा में शामिल होने का अवसर प्राप्त हो रहा है। महाराज जी, एक मेरा छोटा सा प्रश्न ये है कि आज हम देख रहे हैं जो हिंदुओं के जो बच्चे हैं, आज उनको अच्छा लोग कई संत लोग अपना वेदों का ज्ञान दे रहे हैं और सब जानकारी ले रहे हैं सनातन धर्म, लेकिन शस्त्र विद्या का कहीं अभाव है। ये होना चाहिए, पे घटनाएं हो रही हैं खासकर बच्चियों को, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, हमारे देश में दुर्भाग्य है कि लब जिहाज, लिंड जिहाज, अब तो दुर्भाग्यपूर्ण जिहाज देवभूमि उत्तराखंड में भी गगन ने बताया कि यहाँ पर भी थूक जहाज और मोट जहाज शुरू हो गया है। कितनी दुख की बात है। हम सनातन परंपरा के मानने वाले हैं और सनातन परंपरा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुदेव कुटुंबकम के साथ कार्य करते हैं, हम काम करते हैं। हमने आज तक एक चींटी को भी मारने का सलाह नहीं दिया, लेकिन हमारे देवी देवता वेद पुराण शास्त्रों में वर्णन है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की रक्षा आप करोगे और धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर भारत पर कोई कुठाराघात करता है, माँ भारती के ऊपर कोई आंख उठाकर देखता है, तो हमारे सीमा पर तैनात वीर सैनिक AK-47 से उसको भून देते हैं। अगर कोई हमारे जमीन में घुसने का प्रयास करता है विदेशी आक्रांता आक्रमणकारी, तो हमारे सैनिक उसका जवाब देते हैं। उसी प्रकार से देश में रहने वाले हर एक नागरिक का परम कर्तव्य है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव से सनातन संस्कृति हिंदुत्व के प्रति सजग होकर, सतर्क होकर, जागरूक होकर और उसकी रक्षा और सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हम और आप सभी की है। उसके लिए अगर आपको शस्त्र उठाना पड़े तो आपको उठाना चाहिए, क्योंकि जब हमारे माँ जगतजननी जगदम्बा भवानी के पास तलवार हो सकते हैं, खड़क माँ काली के पास हो सकती है, महाबली हनुमान जी महाराज के पास ये गदा हो सकती है, और पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के पास अगर चक्र सुदर्शन हो सकता है, हमारे ठाकुर जी के पास तीर और धनुष हो सकता है, तो सनातनियों को अस्त्र और शस्त्र, विधर्मियों को पतन करने के लिए, विधर्मियों को ठीक करने के लिए शस्त्र उठाना चाहिए और उठाकर जवाब देना चाहिए। हाँ जी, मेरा प्रश्न है कि जो गुरुकुल में जो था शस्त्र विद्या जरूरी थी, अब पतन हो गया, अब जो आजकल कुछ भी नहीं है, तो सिस्टम जो क्या आप लोग सरकार है, केंद्र में भी है, यूपी में भी, यहाँ भी है, क्या आपको उनको लागू नहीं करना चाहिए? बच्चों स्कूलों में ये चीज सिखाई जाए, बेसिक जानकारी दी जाए ताकि बच्चियां अपनी रक्षा कर सकें। ये जानना मैं उत्तराखंड सरकार को कोट साधुवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने प्रयास करके कि जो एक ही व्यक्ति का कई सौ जगह मजार बनाकर
लैंड जिहाज के तरीके में उनको एक्वायर करके अतिक्रमण करना। मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देता हूँ, उसने एक मूवमेंट चलाकर और उसको खत्म करने का प्रयास किया। यूसीसी पहले यह देश का राज्य है जिसने कहा कि हम यूसीसी लाते हैं। इसके अलावा गौ माता को राज्य माता घोषित करके और राष्ट्र माता के लिए केंद्र सरकार से आग्रह करना, तो उत्तराखंड सरकार को साधुवाद है। उत्तराखंड सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन मैं अपेक्षा करूंगा उत्तराखंड सरकार से, क्योंकि ये देवभूमि है जहाँ पर कंकर में शंकर जी का वास है, और यहाँ यह भूमि उत्तम भूमि है, उत्कृष्ट भूमि है, यह पावन भूमि है। इस पावन भूमि में मलेच्छों का किसी भी प्रकार का आधिपत्य न रहे। मलेच्छ कहने का मतलब क्या? जो सनातन द्रोही, राष्ट्रद्रोही, संस्कृति द्रोही, मानवता की द्रोही मलेच्छ होते हैं, वो मलेच्छ की संज्ञा हम उनको देते हैं जो मानवता का द्रोही है। इसके नाते हमारे यहाँ देखिए गुरुकुल परंपरा थी, और गुरुकुल परंपरा जब थी तब देश ही नहीं अपितु सीरिया, ईरान, इराक, लेबनान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, रंगून, ये सब इलाका, ये सब एरिया हम लोगों के जानकारी में भारत का भूभाग था, क्योंकि गुरुकुल परंपरा थी। गुरुकुल परंपरा के अंतर्गत अगर सनातन परंपरा की आप अध्ययन करेंगे तो समाज में तमाम विकृति है जो कम होगा, खत्म होगा। बाकी अन्य जो दो चादर और फादर के जो लोग हैं उनके पास तमाम विकृति है, तमाम जातिवादता है, तमाम झंझावात है, लेकिन सनातन वसुधैव कुटुंबकम के साथ, सर्वे भवन्तु के साथ कार्य और काम करता है। इसके नाते आप देखोगे अमेरिका जैसे देश में गौशाला खोले जा रहे हैं। गौ माता को कई, अगर उसके हाथ फेरने से, गले लगाने से कई बीमारी जो ठीक होते हैं, रामचरितमानस और वैदिक ऋचाओं को मिटवा दिया। आप आज से कुछ वर्ष पहले आप देखेंगे तो संसद भवन में अलग अलग जगहों के वेद की ऋचाएं, रामचरितमानस की दोहाएं लिखी हुई थी। क्या हो गए? इसके नाते यहाँ पर धर्म को मिटाने का प्रयास। सनातन पद्धति क्या है, सनातन संस्कृति क्या है, सनातन की वेद पुराण शास्त्र उपनिषद क्या है? मानव की श्वास मात्र है, मानव की प्राण मात्र है, प्रकृति की जान मात्र है। ये कोई एक धर्म, एक मजहब, एक संप्रदाय नहीं है। ये सबको साथ लेके चलने वाली जो है ये एक शक्ति है जिसमें सबको समाहित करके सनातन चलता है। इसके नाते एक गुरुकुल परंपरा में निवेदन करता हूँ यहाँ के सरकार से कि गुरुकुल परंपरा इनको शुरुआत करनी चाहिए, और जब गुरुकुल परंपरा शुरुआत करेंगे तो गुरुकुल परंपरा में शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी जाती थी। तो हम अपेक्षा करते हैं कि जब अपने बच्चों को शास्त्र और शस्त्र से परिपूर्ण रखेंगे तो मलेच्छ कभी भारत पर आक्रमण नहीं करेगा। आज एक सवाल है कि देश में अब धर्म की राजनीति जा रही है। नहीं, देश में धर्म पे राजनीति कौन करते हैं? धर्म पे राजनीति वो करते हैं जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड करते हैं। अगर दम हो किसी के अंदर, इस्लाम पे टिप्पणी करके देख ले, गला कट जाएगी। लेकिन हम सहिष्णु हैं, हम सनातन के परंपरा को मानने वाले हैं। सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए भारत के उन तमाम सेकुलर विधर्मी नेता हैं जो रामचरितमानस फाड़ने जलाने प्रतिबंध करने की बात करते हैं, जो सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड कहते हैं। और 2-3 भाषा है, हम साधु हैं उसका उपयोग नहीं कर सकते, राम राम सीताराम। यहाँ तक कि हिंदू को हिंसक कहते हैं। अगर हिंदू हिंसक होता तो क्या वो व्यक्ति बोल पाता? क्या वो व्यक्ति भारत में रह पाता? अगर हिंदू हिंसक होता तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ हर मत मतांतर, हर संप्रदाय के मानने वाले लोग हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं? बांग्लादेश में क्यों नहीं है? सीरिया में क्यों नहीं? इराक में क्यों नहीं? लेबनान में क्यों नहीं? होना चाहिए ना। पास का देश है बांग्लादेश, जिसको हमारे वीर सैनिकों ने प्राणों की आहुति देकर आजाद कराया। आज वहां धर्म के आधार पर लोगों को मारा, काटा और भगाया जा रहा है। सिर्फ भारत, मैं पुनः कहता हूं कि एक बच्चा नहीं चलेगा, संख्या को बढ़ाओ।
यहाँ तक कि लोक संख्या को बढ़ाकर डेमोग्राफी चेंज करने की योजना रचना बना रहे हैं और तुम अपनी जनसंख्या को घटा रहे हो। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके नाते सचेतने और चेतने की जरूरत है। हिंदू सनातन संस्कृति भारत में संविधान तभी तक लागू है, मैं पुनः कहता हूं, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, भारत में संविधान की प्रक्रिया तभी तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। हिंदू जिस दिन अल्पसंख्यक हो जाएगा उस दिन ये आसमानी किताब से देश को चलाने का कार्य करेंगे। उस दिन यह इस्लाम की तलवार के नोक पर लोगों का धर्मांतरण करा देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा वो दुखद था, काला दिन था। धर्म के आधार पर देश के बांटने वाले कौन लोग? नेहरू और गांधी जी। गांधी जी ने कहा था कि हमारे लाश पर भारत का बंटवारा होगा, लेकिन उनके लाश पर बंटवारा नहीं हुआ। उनके जिंदे सामने में नेहरू जी के नेतृत्व में देश का बंटवारा हुआ। दुर्भाग्यपूर्ण था। हम लोगों तो बंटवारा की नहीं मांग किया था, लेकिन उन लोगों ने बंटवारा भी किया। उसके बाद हमारी जमीन को कब्जा करके हिंदुस्तान में रहने का कुचक्र भी किया। आज हिंदुस्तान को बांटने की साजिश पुनः करे, सनातन संस्कृति को मिटाने की साजिश पुनः करे। इसके नाते मैं पुनः निवेदन करूंगा कि सनातन को मजबूत रखने की जरूरत है। जाति पाति पंथ मजहब से हटकर गर्व से कौम हिंदू है, गर्व से कौम सनातनी है। हम सब एक हैं, एक साथ कार्य और काम करना चाहिए। अभी तत्काल में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा, तत्काल में भी उन्होंने कहा है कि कांग्रेसियों को देखिए कितनी प्रसन्नता होती कि हिंदुओं को जाति में बांटने का। कभी कांग्रेसी ये नहीं कहा कि मुस्लिम कौम में भी 17 फिरके और 1600 जातियां होती है। कभी उसका नाम बताया क्या? कभी उसकी जाति जनगणना की बात किया क्या? सिर्फ हिंदू हिंदू हिंदू। और जिस धर्म से ताल्लुक रखती हैं सोनिया एंटो रोमाइनो, कांग्रेस के मुखिया राहुल बाबा, वो ईसाई धर्म है। ईसाई धर्म भी 1400 जातियां हैं। कई उनके यहाँ मत और मतांतर हैं। कभी उस पर चिंता होती क्या? उस पर बहस होता क्या? हिंदू के लिए क्या तो जाति जनगणना करो, कौन किस कितने जाति का है, हिंदुओं की तोड़ने की साजिश होती है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसकी चिंता जाहिर किया। इसके नाते आप देखिए भी तत्काल की चुनाव हुई है। कहाँ का? हरियाणा और जम्मू कश्मीर। प्रधानमंत्री जी ने पूरी ताकत लगा दी कि आतंकवादियों के हाथ से, जम्मू कश्मीर के बच्चों के हाथ से ग्रेनेड जमा करा दिया जाए, उनके असलहे जमा करा दिया जाए, उनको लैपटॉप और कंप्यूटर और चिकित्सा शिक्षा से मजबूत किया जाए। और उन्होंने किया भी। फिर भी वोट मोदी जी को नहीं दिया। आतंकवादी का बच्चा कितनों भी आप सुधार करोगे, वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है। उसके अंदर विष जहर, भाई मलेच्छ होते थे ना, पहले राक्षस होते थे, देवता और दानव होते थे ना। तो आज यह सब लोग मलेच्छ हैं और दानव हैं, क्योंकि मानवता के पुजारी नहीं है, ये दानवता के पोषक है, दानवता को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। इसके नाते जाति में बंटना बंद करो। गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो सनातनी है। सड़ी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर देश के लिए, जब देश की बात आ जाए, सबको एक होना चाहिए। और आपने देखा है हरियाणा के लोगों ने ऐसा किया भी। जाति पात से अलग हटकर राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ उन लोगों ने कार्य किया, काम किया और राष्ट्रवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। हम किसी दल की बात नहीं करते, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ संघ विचार परिवार का, जो हमारी विचार के साथ चलने का प्रयास करती है। क्या तमाम दल है हिंदुस्तान में, क्या उसमें कोई हिंदू नहीं है? क्या उनको शर्म नहीं लगती जब सनातन को कोरोना, डेंगू, मलेरिया और मिटाने की बात करते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को, इन बेधर्मियों को, जो सनातन के प्रति इस प्रकार बात करते हैं। अन्य मजहब के बारे में तो एक शब्द उनको नहीं निकलता। इसके नाते मैं उत्तराखंड सरकार से अपेक्षा करूंगा कि यहाँ पर गुरुकुल परंपरा को आगे बढ़ाकर और मलेच्छों को यहाँ से वोट देने का अधिकार खत्म कर देना चाहिए। जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो, जो देश को तोड़ने की बात करे, जो आतंक को बढ़ावा दे, जो मानवता को शर्मसार करने का काम करे, थूकने, मूतने, बलात्कार करने का काम करे,
उसकी वोट देने का राइट खत्म, उनको हवालात में होनी चाहिए। शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है हर व्यक्ति के लिए। हर व्यक्ति को एक रोटी कम खाए लेकिन वह शिक्षित बने, तो शिक्षा का श्रवण करे, मंथन करे, अध्ययन करे। अगर वो संत है तो वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद का अध्ययन करे। अगर हिंदू सनातनी है तो देश की तमाम वीर गाथा है उसका अध्ययन करे। इसके अलावा डिग्रियां हासिल करे, उस डिग्री के हिसाब से वह सरकारी व्यवस्था में भी जाए। और जब आप सरकारी परंपरा में, सरकारी व्यवस्था में जब आप शिक्षित रहोगे तो मुझको लगता है समाज को दशा और दिशा देने में आपको किसी भी प्रकार से समस्या उत्पन्न नहीं होगी। आपने देखा होगा कि ये लोग जो व्यवसाय करते हैं वो नाम चेंज करके करते हैं। मेरा सिर्फ एक कहना है उत्तराखंड सरकार से और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से कि कोई ठोस कदम, ठोस निर्णय ये लिए जाए कि जो राजू दास है तो राजू दास ही रहे ना, यह पीर अली ना हो जाए ना राजू दास की। मुसलमानों के बीच में अगर जाते हैं तो अली मौला और पीर मोहम्मद बनकर और अपना नाम परिवर्तन करके कार्य और काम करें। राजू दास है तो राजू दास बने रहे, राजू दास बनकर अपना व्यवसाय करें। तो इस पर सरकार को ठोस निर्णय लेना चाहिए। और जिस प्रकार से डेमोग्राफी चेंज करने का साजिश चल रहा है कि मुझको लगता है 2047 में इन लोगों ने भारत को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी लगातार घुसपैठ बनाकर और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जितने व्यवसायी है उसको हथियाया जाए। आप देखिए रेल जहाज चल रहा है, रेल एक सुरक्षित यात्रा था। उस रेल की यात्रा हर व्यक्ति करने का प्रयास करता था। गरीब से गरीब व्यक्ति किराया कम होने के नाते रेल का प्रयोग करता था। अब देखिए रेल पटरी पर लकड़ी के कुंडे रख देना, पत्थर रख देना, लोहे के गाटर रख देना, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर रख देना। आज राजनीतिक दल के लोग नहीं पूछते हैं कि यह पूछते थे तो आरडीएक्स यहाँ कहाँ से आ गया, लेकिन इस पर नहीं पूछते कि रखने वाला कौन मजहब, कौन संप्रदाय के लोग हैं। अगर कह दिया जाए अरे मुसलमान को राजू दास टारगेट करते हैं, हिंदुत्ववादी संगठन सिर्फ मुसलमानों को ही टारगेट करते हैं। भाई हम आतंकवादियों को टारगेट करते हैं, हम देशद्रोहियों को टारगेट करते हैं, हम मानवता द्रोहियों को टारगेट करते हैं। हम किसी मुसलमान के विरोधी नहीं हैं। लेकिन अगर मुस्लिम कौम में सब के सब पढ़ लिख कर आतंकवादी ही पाए जाते हैं, ये तो दुर्भाग्य की बात है। तो इसके नाते भारत में इनकी वोट देने का राइट खत्म होना चाहिए। जो तिरंगे को फाड़े, तिरंगों को जलाएं, यह नारा लगाएं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंसा सुअर, इंसा सुअर, इंसा सुअर। जो ये नारे लगाते हैं वह नारे लगाने वाले लोग के खिलाफ वोट देने का अधिकार खत्म होना चाहिए। इनके साथ अगर मानवता आप दिखाएंगे तो आने वाले दिनों में आपको भारत छोड़ना पड़ेगा। आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है, 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं, एक नहीं 9 राज्य अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आपके सामने में प्रत्यक्ष प्रमाण है, जम्मू कश्मीर से धर्म के आधार पर हिंदुओं को मारा गया, काटा गया, भगाया गया। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में वो लोग रहते हैं जिनके पास सेव के बगान थे, अखरोट के बगान थे, बादाम के बगान थे, यहाँ तक कि केसर की खेती करते थे। आज दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। इसके नाते मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि यह देश हिंदू राष्ट्र है, यह देश सनातन राष्ट्र है, यह देश ऋषि मुनि महात्माओं का देश है, ओलियों का, पीर फकीर मोहम्मद का देश नहीं है। इसके नाते अगर भारत में रहना है तो वंदे मातरम कहना है,
भारत में रहना है तो आपको जय श्री राम कहना है, भारत में रहना है तो मानवता के साथ आपको रहना पड़ेगा। आप आतंकवादी विचारधारा के साथ नहीं रह सकते।